INS विक्रांत IAC-1 भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसकी नौसेना में तैनाती भारत की समुद्री और रक्षा क्षमताओं में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह भारत की डिजाइन, निर्माण और संचालन क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। मूल INS विक्रांत R11 एक ब्रिटिश निर्मित युद्धपोत था जिसे 1961 में भारत ने खरीदा था। यह 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक भूमिका में रहा। पुराने विमान वाहकों जैसे INS विक्रांत R11 और INS विराट के सेवा मुक्त होने के बाद भारतीय नौसेना को नए विमान वाहक की आवश्यकता थी। नए स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और इसे 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। विशेषता नाम INS विक्रांत IAC-1, निर्माता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोच्चि, डिजाइन भारतीय नौसेना का नौसेना डिजाइन निदेशालय, वजन लगभग 43,000 टन, लंबाई 262.5 मीटर, प्रणोदन 4 GE LM 2500 गैस टरबाइन, गति 28 नॉट से अधिक, स्टाफ लगभग 1700 नौसैनिक, विमान क्षमता 30 विमान, लड़ाकू और हेलीकॉप्टर। आदर्श वाक्य जेमसम युद्ध स्पृधा, मैं अपने शत्रु को युद्ध में पराजित करता हूं। यह पोत स्टोबार शॉर्ट टेक ऑन बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर आधारित है। इसमें आगे की ओर स्की जंप रैंप है जिससे विमान उड़ान भरते हैं और पीछे अरेस्टिंग वायर से लैंड करते हैं। इसमें निम्नलिखित विमान शामिल हो सकते हैं: MiG-20 9K लड़ाकू विमान, K-31 MH-60R हेलीकॉप्टर, स्वदेशी HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर। भविष्य में TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और रफाले M भी संभावित है। उन्नत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, इजरायली मूल का MF स्टार रडार, ब्राक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसी रणनीतिक प्रणालियां भी इसमें शामिल हैं। लगभग 76% पुर्जे भारत में बनाए गए। निर्माण में 500 से अधिक भारतीय कंपनियां शामिल थीं: L&T, BHEL, BEL, टाटा, किर्लोस्कर, गोदरेज, HAL आदि। भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच और निगरानी क्षमता बढ़ाता है। यह भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में सशक्त करता है। युद्ध की स्थिति में वायु शक्ति प्रक्षेपण और समुद्री प्रभुत्व के लिए एक शक्तिशाली साधन है। बल गुणक की भूमिका निभाता है, विदेशी निर्भरता कम करता है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। यह पोत कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होगा जिसमें विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बियां शामिल होंगी। यह समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और वायु रक्षा में सहायता करेगा। चुनौतियां: निर्माण में देरी और लागत में वृद्धि, MiG-29K की संचालन संबंधी समस्याएं, भविष्य की योजनाएं। दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत संभवतः परमाणु ऊर्जा चालित और कैटोबार तकनीक वाला, HAL और DRDO द्वारा TDBF का विकास। प्रभाव, क्षेत्र और महत्व: तकनीकी प्रगति, जहाज निर्माण, रक्षा प्रणालियों और एकीकरण में आत्मनिर्भरता, नौसेना सिद्धांत, तटीय रक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक संचालन क्षमता, रक्षा उद्योग को बढ़ावा, निजी कंपनियां रोजगार और नवाचार को प्रोत्साहन। भू राजनीतिक संकेत: भारत की समुद्री शक्ति और क्षेत्रीय स्थायित्व में योगदान, संचालनिक लचीलापन, त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। INS विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है। इसकी तैनाती से भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपने विमान वाहक पोत स्वदेशी रूप से बना सकते हैं। यह भारतीय नौसेना को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है और भारत की समुद्री सुरक्षा नीति को एक नया आयाम देता है।